प्रिय दर्शकों नमस्कार। राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली हुई लाइव। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कार्यस्थल पर सुरक्षा जाल को मजबूत बनाने के लिए अनूठी प्रोत्साहन योजना रक्षक की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र सेल की पहली इकाई बन गई है, जिसने अपनी ERP प्रणाली को ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के एक साथ एकीकृत किया और इसे 25 मई 2021 को लाइव कर दिया गया। एकीकरण ने चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन यानी कि तरल चिकित्सा ऑक्सीजन प्रेषण विवरणी को ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली में सहजता के साथ स्वचालित रूप से स्थानांतरित करना संभव कर दिया है। RSP के ERP प्रणाली में LMO प्रेषण के सभी विवरण थे। हालांकि विवरण हस्तचालित रूप से निकाला जाता था, जो त्रुटि प्रवण और समय लेने वाला प्रक्रिया था। इस एकीकरण से इनवॉइस और ई-वे बिल जनित होते ही डेटा स्वचालित रूप से ERP प्रणाली द्वारा ODTS में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। RSP की तरफ से जानकारी का एकीकरण निश्चित रूप से कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र को लड़ाई को मजबूत करेगा। उल्लेखनीय है कि माननीय केंद्रीय PNG और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश और मार्गदर्शन में RSP ने उड़ीसा सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में LMO की आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अप्रैल 2021 से अब तक RSP के ऑक्सीजन प्लांट से 14,070 टन से ज्यादा LMO भेजा जा चुका है। चालू माह में लगातार कई बार दैनिक प्रेषण रिकॉर्ड के एक के बाद एक बनाए गए और केवल मई 2021 में RSP द्वारा 11,190 टन से अधिक LMO की आपूर्ति की गई है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपने सुरक्षा जाल को मजबूत करने और दुर्घटना मुक्त इस्पात बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक अनूठी प्रोत्साहन योजना रक्षक की शुरुआत की है। इस्पात संयंत्र के भीतर नियर मिस घटनाओं की सूचना पर आधारित ये योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य नियर मिस यानी कि ऐसी घटनाएं हैं जिनमें कोई शारीरिक चोट या संपत्ति की क्षति न हुई हो, ऐसे मामलों को रिकॉर्ड में दर्ज करना है। कर्मचारियों को घटना के 24 घंटे के भीतर विभागाध्यक्ष या विभागीय सुरक्षा अधिकारी को घटना की जानकारी देनी होगी। संबंधित विभागों के विभागीय सुरक्षा अधिकारी DSO RSP इंटरनेट पोर्टल में प्रविष्टियां करेंगे और प्रस्तावित सुझावों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेंगे। वित्त, कार्मिक, IED और सुरक्षा विभाग के कार्मिकों को लेकर बनाई गई एक मूल्यांकन समिति तिमाही आधार पर इन नियर मिस मामलों का आकलन करेगी। प्रत्येक रिपोर्ट किए गए नियर मिस मामलों के लिए कर्मचारियों को 300 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस अभिनव योजना के तहत 3 श्रेणी के वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं, अर्थात रक्षक विभाग, रक्षक DSO और रक्षक कर्मी। बाद के 2 पुरस्कारों की राशि प्रत्येक के हिसाब से 1,000 रुपये तय की गई है। सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग योजना की नोडल एजेंसी के रूप में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक क्रियावली तैयार की है। इस अद्वितीय प्रयास का उद्देश्य कर्मचारियों में कार्यस्थल पर सुरक्षा और सजग व्यवहार की आदत डालना है। इसका उद्देश्य 24 घंटे सुरक्षा की निगरानी के लिए कर्मचारियों को शामिल करना और संबंधित प्राधिकरण को तुरंत इसकी सूचना देना है। इसके अलावा पहल का उद्देश्य दस्तावेजीकरण में सुधार लाने के साथ साथ सुरक्षा और हाउसकीपिंग में सुधार के दिशा में व्यक्तियों के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।